कुरान क्या कहता है? वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जिसने मेरे जिक्र से रूगर्दानी करी, मुंह फेरा, तो हम उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर देंगे। समझ आई? जिसने अल्लाह के जिक्र से, रसूल अल्लाह की शरीयत से मुंह फेरा और मन मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा, तो हम उसकी दुनियावी जिंदगी तंग कर देंगे। मतलब माल में कमी आ जाएगी, इबादत कबूल है कि नहीं शक में पड़े रहो, सजदे कबूल है कि नहीं शक में पड़े रहो, दस्तरखान पर बेबरकती होगी, यही सब चीजें हैं। और आगे क्या कहता है अल्लाह? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। और जब उन लोगों की जिंदगियां बिल्कुल ऐसे ही गुजरेंगी बेराह रवी में, भैया चुप रहो, 15 मिनट खामोश रहो, अभी हम तुम्हारी मतलब की बात करेंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, 10 मिनट रुकिए। जब इस बेराह रवी में जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह क्या कहता है? तो हम क़यामत के दिन तुम्हें अंधा उठाएंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अअमा। और जाहिर सी बात है, जब आप दुनिया में आंख वाले हैं और दुनिया में जब सब कुछ आपको दिख रहा है, और जब आप क़यामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे जो लोग गलत काम करते हैं, तो आप पूछेंगे नहीं कि हमें अंधा क्यों उठाया जा रहा है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो अल्लाह बंदा सवाल करेगा, काला रब्बि लिमा हशरतनी आमा। मेरे मालिक, हम तो देखते थे, हम तो आंख वाले थे, हमको दिखता था, हम तो दूर से भी देख लेते थे कि फला आदमी क्या काम कर रहा है, हमको तो दूर से भी शराब खाना दिखाई देता था, और हमको दूर से मस्जिद भी दिखाई देती थी, लेकिन हमें कभी तौफीक नहीं हुई जाने, हमें कभी तौफीक नहीं हुई जाने। हमें ईद के दिन नमाज पढ़ के उसके बाद दूर से सिनेमा हॉल दिखता था, लेकिन हमें कभी मस्जिद की तरफ ईद के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। काला रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। मेरे मालिक, तू हमें अंधा क्यों उठाया तूने, जबकि मैं दुनिया में देखता था, आंख वाला था। तो अल्लाह क्या फरमाता है? वकज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। इसी तरीके से हमारी निशानियां, हमारी आयतें, हमारी रसूल अल्लाह की जिंदगी तुम्हारे सामने थी, सहाबा किराम की जिंदगी तुम्हारे सामने थी, ताबईन की जिंदगी तुम्हारे सामने थी, औलिया कामिलीन की जिंदगी तुम्हारे सामने थी, लेकिन तुमने क्या किया? कुरान तुम्हारे सामने था, तुमने पढ़ा नहीं, तुमने हमारी निशानियों को बुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा। आज क़यामत के दिन तुम भी बुला दिए जाओगे। पल्ले से बांध लीजिए आयत को। सूरह मरियम की आयतें हैं, पारा खत्म होने से एक सफा पहले की आखिरी की 4 लाइनें हैं। इसको पढ़ें, गौर फिक्र करें, तो समझ आएगा कि इंसान कहाँ खड़ा है। इंसान ने ये सोचा कि मैं अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजार लूं, मैं जो चाहूं उसी तरीके से जिंदगी गुजारूं, मेरी तबीयत जो चाहती है मैं वो काम करूं, मेरी तबीयत बुराई करने की चाहती है तो मैं बुराई करूं, मेरी तबीयत नंगे सिर नमाज पढ़ने की चाहती है तो मैं नमाज पढ़ूं, मेरी तबीयत सर पे नियत बांधने की चाहती है तो मैं सर पे नियत बांधूं, मेरी तबीयत झूठ बोलने की चाहती है तो मैं झूठ बोलूं, तबीयत तो चाहती है कि फजर के वक्त सोया रहे, तबीयत तो ये चाहती है कि दिन भर आराम करता रहे और फोकट में माल मिल जाए, तबीयत तो ये चाहती है कि मुझे चलना ना पड़े, कि हाथ में कोई खाना खिलाने वाला हो जाए, हाथ से कोई मुंह में निवाला देने वाला हो जाए,
तबीयत तो चाहती है कि मैं कोई काम न करूं, तबीयत तो चाहती है मैं कुरान न पढूं, तबीयत तो चाहती है मैं मन मुताबिक जिंदगी गुजारूं, तबीयत तो चाहती है कि मैं 20 की जगह को 8 कर दूं। तबीयत तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन पैगंबर आज़म ने क्या कहा? कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बि। सुनो, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक न चलाए। तबीयत क्या चाहती है? तबीयत वो कराना चाहती है जो शरीयत से हटके हो। और पैगंबर आज़म कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत काबिल कबूल नहीं है, शरीयत काबिल कबूल है। कामयाब वही है जो शरीयत को तबीयत के मुताबिक चलाए, जो शरीयत कहे उसी पर इंसान अमल करे। तबीयत तो ये चाहती है ना, जिंदगी इस दोराहे पर खड़ी है। क्या आप मदमस्त हैं? आप मदमस्त हैं, क्या आपको कुछ नहीं होगा? हर आने वाला दौर इस दौर से बदतर होगा। बाबुल फितन पढ़ें, मुताला करें, बाबुल फितन का पता चलेगा। वक्त नहीं है, मैंने आपसे कहा था। तबीयत का मैलान शरीयत से हट करके होता है, इसलिए होता है कि इंसान नफ्स का गुलाम बन जाता है, नफ्स का गुलाम बन जाता है, नफ्स का पैरोकार बन जाता है, नफ्स की गुलामी करने लगता है। लेकिन यही इंसान जब शरीयत पर अमल करता है तो वो नफ्स को तरजीह नहीं देता, बल्कि नफ्स जो चाहता है वो कभी नहीं चाहता, बल्कि वो यही कहता है कि ऐ मेरे नफ्स, तू दुश्मन है मेरे अमाल का, मेरे अमल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुजाहिद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे एक काम कर दीजिए, ये कुर्सी हटवा दीजिए, मैं कहाँ उठो है? तकरीर बात। अस्सलाम वालेकुम। तो हमने आपको कहाँ छोड़ा था? नफ्स की गुलामी पर। मैंने भी आपसे कहा था कि आप बिल्कुल शांत बैठे रहे, बहुत जबरदस्त खिताब अभी आपको समाप्त फरमाना है और हम भी अपनी इस्लाह करा लें। बिल्कुल सही टाइम आ गए हजरत। पता है आपको, आज के दौर में चांद देखने और दिखाने वाले कम हैं। हजरत इल्म फल्कियात में चांद की पूरी रूयत के ताल्लुक से कि 29 तारीख को चांद होगा कि नहीं होगा, उस जाविये से हजरत बहुत ज्यादा तजर्बा रखते हैं। बाकी और तमाम उलूम हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस जात को आप देख रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? अच्छे लोगों को, अच्छे आलिमों को, मुत्तकी लोगों को, तक़वा शिआर लोगों को देखना बाइसे सवाब। तो ये उन्हीं में से शख्सियतें हैं सब यहाँ पर जो मिंबर पे बैठी है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक न चलाए। यानी तबीयत जो कहती है वो नहीं करना है। तबीयत तो कहती है कि झूठ बोलना है, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। तबीयत तो कहती है कि गुनाहों में जिंदगी गुजरनी है, लेकिन शरीयत कहती है कि झूठ बोलना और गुनाह करना दोनों जुर्म है। अल्लाह ने जब इंसान गुनाहों में जिंदगी गुजारता है और गुनाहों में खूब जिंदगी गुजारने लगता है और खूब उसमें जिंदगी मुलविस कर लेता है, माँ बाप का अदब नहीं करता, बड़ों का आदर नहीं करता, और जब इतने गुनाह करने के बाद हद तो ये है कि वो इंसान तौबा भी नहीं करता। जबकि तौबा के ताल्लुक से मुहद्दिसीन ने फरमाया क्या ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। सुनो,
तौबा करने वाला यानी गुनाह करने वाला, अगर कोई गुनाह करता है करे, तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और दूसरा क्या कहता है, दूसरी हदीस में क्या इरशाद होता है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर। सुनो, तुम जिंदगी के आखिरी लम्हात में पड़े रहो, बिल्कुल इंतहा दर्जे पर पड़े रहो, बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहो, तबीयत तो तुम्हारी मैलान ये कहती है कि उस वक्त भी तुम्हें एहसास ना हो कि गुनाह क्या है, लेकिन अल्लाह कहता है कि उसकी रहमत भी उस वक्त भी अपने बंदे से करीब होती है, और कहता है अल्लाह कि उस वक्त उस हालत में अगर तुमने अल्लाह से तौबा कर ली, यानी कि इंतहाई नाजुक हालत में, कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता उस वक्त भी अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल उस वक्त भी तौबा को कबूल फरमा लेता है। यानी अगर आप इंतहाई नाजुक हालत में हो और इंसान बिस्तरे मर्ग पर हो, उस वक्त अपने बंदे से अल्लाह करीब, उस वक्त बंदा अपने रब से उस वक्त भी करीब होता है अगर वो ताइब वाला हो। इसलिए कि इंसान को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए, ये चीज रखनी चाहिए, ये तहैया करना चाहिए कि हमको पूरी जिंदगी अगर गुनाहों में बीत रही है तो हम कोई ऐसा काम करके जाएं कि जिससे रब और रसूल राजी हो। लेकिन हमने इन चीजों को छोड़ दिया, हमने अच्छे कामों को करना छोड़ दिया, हमने शरीयत को पसे पुश डाल दिया, और पसे पुश डाला ही नहीं बल्कि गफलत में पड़ गए, और गफलत में ऐसे पड़े कि दीन भी भूल गए, इस्लाम भी भूल गए, नमाज भी भूल गए, कुरान भी भूल गए, और माँ बाप का अदब भी भूल गए, जो अच्छी तालीमात थी वो भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। और हद तो ये है कि इंसान सारी जिंदगी ऐसी बेरहमी के साथ जिंदगी गुजार रहा है और उसमें मुब्तला है, उसको इस बात की खबर ही नहीं है कि इस दुनिया से भी जाना है, कि हमें जवाब देना है कल क़यामत के दिन। लेकिन इंसान भूल गया। पैगंबर आदम फरमाते हैं इदा उसीतु गदिबतु व इदा गदिबतु लअनतु इन्नल लानता बिन्नी तबलुगु साबिअ मिनल बुल। अल्लाह के हबीब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जब इंसान गुनाहों में जिंदगी गुजारता है, खूब जिंदगी गुनाहों में गुजरती है, तो क्या सोचता है रब राजी रहेगा? रब राजी नहीं रहेगा, रब नाराज होगा। तुम गुनाहों में जिंदगी गुजारो, तुम बेतरतीबी में जिंदगी गुजारो, बेरहमी में जिंदगी गुजारो, गफलत में जिंदगी गुजारो, तो रब तुमसे राजी रहेगा? तुमसे रब राजी ही नहीं रहेगा। और तुमको इस बात का गर्रा है कि जुमे के दिन 2 रकात पढ़ लिया और बहुत कामयाब, और मस्जिद पहुंचेंगे उस वक्त कि जब देख लेंगे कि इमाम साहब मिंबर पर पहुंच करके खुतबा शुरू करेंगे तो हम मुसल्ला लेकर के मस्जिद आएंगे। कैसे कैसी लोग दुनिया में मौजूद हैं और कहते हैं कि हम बहुत गौस के मानने वाले हैं, हम बहुत ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम मुस्तफा का दामन पकड़े हैं, हम मुस्तफा की शरीयत पे अमल करते हैं। मुस्तफा की शरीयत यही है कि अजान हो 12:30 आप मस्जिद आए खुतबे के वक्त। मुस्तफा की शरीयत ये कहती है कि अजान से पहले तुम अपने तमाम जरूरियात से फारिग होकर के वहदहू ला शरीक की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाओ और नमाज़ें सही वक्त अदा करो। अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद भी फरमाता है और उनके सजदों को कबूल भी फरमाता है। लेकिन क्या कर रहे हो? कोई फिक्र नहीं और कोई शर्म हया नहीं। होटल पे गप्पेबाजी हो रही है, खड़े होकर के रोल खाया जा रहा है, उसके बाद कह रहे हो पैरों में दर्द है, बेवक्त जिंदगी गुजार रहे हो, 4 बजे तक मोबाइल देख रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि 2 बजे उठ रहे हो। 6:45 बजे तक फजर का टाइम है सर्दियों में। मियां तुमको अगर 7 बजे भी नमाज में नसीब हो तो ये तुम्हारा जुर्म नहीं है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे सजदों को कबूल करना बंद कर दिया। तुम्हें पसंद ही नहीं है, पढ़ते रहो नमाजें घंटेदार, 1 छोड़ी 1 पकड़ी 2 पकड़ी 3 पकड़ी, और निकलवा लो जुलूस तो उसमें सबसे आगे, और उस दिन भी नमाज नहीं। उसके बाद अफसोस ये है कि कोई हमें बताता नहीं है, मौलाना लोग कुछ करते ही नहीं है। अरे मौलाना लोग क्या कुछ करेंगे? खुद ही तुम 4 बजे सो रहे हो, दिन में 2 बजे उठ रहे हो,
तो क्या अब इस बात का भी हमसे लोगे कि हम लोग जाकर के तुम बजाएं? मियां उठो, उठो, ऐसे वक्त भी अब हम तुम्हें जगाने आए। फजर के वक्त सदाएं देने वाले आज भी सदाएं मदीना लगाते हैं, लोगों को नमाज के लिए जगाते हैं, लेकिन तुम उस वक्त भी शैतानों की तरह, बेहिसों की तरह तुम घर में सोए रहते हो। तुम्हें फिक्र नहीं है कि सदाएं मदीना भी लगाई जा रही है, मस्जिद से मुअज्जिन भी बिलाल अज़ानी दे रहा है। वो कुछ भी हो, 4 बजे अजान दे रहा है, 5 बजे अजान दे रहा है, उस वक्त भी तुम्हें पता नहीं है और इस बात का गर्व है कि तुम बहुत अच्छे मुसलमान हो। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आकाए करीम दो जहां सरवारे दो आलम पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, बावजू हो करके खुदाए बादहुला शरीक की बारगाह में सर्व सुजूद रहो और अल्लाह से तुम अपना राबता मजबूत कर लो। तुम जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता, तुम अल्लाह से जो मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। लेकिन हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? जब परेशान हो गए, कहीं मुकदमे लग गए, कहीं किसी ने मार दिया, आपस में झगड़ा हो गया, तो आप कहते हैं अल्लाह अब हम तेरी चौखट पे आए हैं, अब हम आए हैं, फंस गए, परेशान हो गए, फंस गए, अब तुम खुदा की बारगाह में आए हो परेशान होकर। आसानी थी, आसाइश थी, फरावानी थी, बेहतरीन सलाहियत के मालिक थे, जिस्म में ताकत थी। अल्लाह कहता है उस वक्त इबादत करना चाहिए था कि ये जो मुसीबतें आई हैं, ये तुम्हारी इबादतें उन मुसीबतों को दूर कर देती। अगर तुम पाबंदी से नमाज पढ़ते या पाबंदी से जिक्र करते, लेकिन तुमने ये छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और उसके बाद क्या? अब किया क्या? बच्चे बड़े हो गए, छोटे हो गए, हो रहे बड़े। अब इन बच्चों को बताओ, ये घर से जाते हैं स्कूल, बाप छोड़ने जाता है ना? बोलो, कितने लोग अपनी औलाद को स्कूल छोड़ने जाते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। कितने लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं? 2 ही 3 लोग जाते हैं बच्चे स्कूल छोड़ने, सभी जाते हैं ना? तो बोलिए ना, सब लोग जाते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे से कहा है बेटा कि जब तुम घर से निकला करो सलाम किया करो? कहा कभी कि घर पे तुम्हारी दादी मौजूद है, तुम्हारी अम्मा मौजूद है, तुम घर से निकला करो, उनकी दुआएं लेकर के निकला करो? तुमने कभी कहा? उस बाप को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि अपने बच्चे को स्कूल ले जाते वक्त सलाम कर ले, और उसके बाद जब उसको लेकर के आया 2 बजे, तब ऐसे ही चला आया, ये बैग उधर फेंका, ये टी-शर्ट उधर फेंकी। उससे तुमने कहा नहीं कि तुम घर में जब दाखिल हुआ करो सलाम किया करो, जब तुम घर से निकला करो दुआएं लेकर के निकला करो, सलाम करके निकला करो। इसलिए घर के बड़े जब दुआएं देते हैं तो आफात व बलायात उन बड़ों की दुआओं से अल्लाह टाल। लेकिन तुमने नहीं कहा, तुमने नहीं सिखाया, तुमने बताया ही नहीं सलाम। तो जब तुमने अपने घर में नहीं बताया तो वो काहे के लिए इमाम साहब को सलाम करेगा? काहे के लिए मस्जिद के इमाम साहब को सलाम करेगा? कहेगा इमाम साहब फातिहा दे दो। क्यों? फातिहा से पहले क्या है? अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से है, फातिहा दे दीजिए। ये इस्लामी तरीका है, लेकिन तुमने बताया ही नहीं। पैगंबर आदम फरमाते हैं जितनी मेरी सुन्नतें हैं तुम उनमें से ज्यादातर छोड़ चुके हो। कामयाबी इसमें नहीं है छोड़ने पर, कामयाबी उस वक्त है जब हुजूर के उसवे हसना पर चल करके जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह फरमाता है सुन्नतें अदा करने का सवाब भी तुम्हें अता फरमाएगा, और तुम उस पर चलोगे तो चलने का भी सवाब अता फरमाएगा। तुम अगर कहीं परेशान होगे तो हुजूर नबी के मुअज्जम पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी करम फरमाते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे लिए करम फरमाते हुए नजर आएंगे। उनकी सुन्नतों को अपनाओ, उनकी चीजों को अपनाओ। मैं हदीस मुबारक का पढ़ रहा था कि जब इंसान की जिंदगी गुनाहों में डूब जाती है तो क्या होता है? अल्लाह नाराज होता है। नाराज कैसे होता है? गजबनाक भी होता है, लानतें भी नाजिल करता है, और ऐसी वैसी लानतें नहीं, बल्कि पैगंबर आदम फरमाते हैं कि इंसान की 7 नस्लों तक अल्लाह बेपनाह लानतें नाजिल फरमाता रहता है।
घूमो, न पढ़ो नमाज, न पढ़ो कुरान, न करो शरीयत पर अमल, न पढ़ाओ अपने बच्चों को तालीम। यही तो होना है। और उस पर होता क्या है? नाराजगी कोई आसान नहीं है। जैसे मैं आपसे नाराज हो गया तो ये नाराज होना अलग है, लेकिन इस पर मैं आपको ताकीद करूं, डांटूं, ज़ज्र तौबीक करूं, तो ये उस पर तुम्हारे गुनाहों की ये नहुसतें और लानतों की वजह से। यानी सिर्फ नाराजी नहीं, गज़बनाक भी होता हूँ, लानतें भी नाज़िल फरमाता हूँ। इन्नल्लाह मिन्नी तबलुगु साबिआ मिनल वुल्द। और ये लानतें कोई ऐसी वैसी नहीं है, इंसान की 7 नस्लों तक अल्लाह लानतें नाज़िल फरमाता रहता है। कै नस्लों तक? तो ये जुर्म हुआ कि नहीं हुआ? तुमने जो गुनाह किए इनका बदावा कौन करेगा? कौन अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारेगा? हम और आप इस बात की गारंटी नहीं कह सकते कि आपका अमल कबूल हो रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम कुछ अच्छे अमल ऐसे करिए, अच्छी सोच पैदा करिए कि आपके अमल कबूल हो। पैगंबर आज़म फरमाते हदीस पाक के दूसरे टुकड़े में, जब इंसान अपने रब को राजी कर लेता है, सजदों में मना लेता है, आंसू बहा करके अपने रब से करीब हो जाता है, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को खुफिया तौर पर पुकार करके अपने रब को राजी कर लेता है, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इज़ा रदीतु बारकतु, तो मैं बंदे से राजी हो जाता हूँ और बेपनाह बरकतें भी। बेशक बेशक, क्या बात है। क्या फरमाते? बेराजी भी हो जाता हूँ और बेपनाह बरकतें भी नाज़िल फरमाता हूँ। अब आपने हदीस में देखा होगा, आगे एक बाउंडेशन बनाई अल्लाह ने कि 7 नस्लों तक लानतें हैं। क्या नस्लों तक? 7। लेकिन क्या आपने दूसरे टुकड़े में ये देखा कि मैं राजी हो जाता हूँ, बरकतें अता फरमाता हूँ, कि मैं 14 नस्लों तक बरकतें दूंगा, 20 नस्लों तक दूंगा, 50 तक दूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। इतना करीम है रब, इतना रहीम है रब, इतना रहमान है, अपने बंदों से इतना प्यार करने वाला है। उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब तुम अच्छे काम करने लगोगे, बुराइयों से दूर रहोगे, शराब से दूर रहोगे और चोरी से दूर रहोगे, झूठ से दूर रहोगे, गीबत से दूर रहोगे, माँ बाप की नाफरमानी से दूर रहोगे, उलमा की बेअदबी नहीं करोगे, कुरान पाबंदी से पढ़ोगे और जुआ नहीं खेलोगे, चाहे वो मोबाइल पे हो या मोबाइल के अलावा हो, और सहाबा की शान में तबर्रा नहीं कहोगे। सहाबा की शान में बहुत तबर्रा नहीं, वाह 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 वाह, सहाबा की शान में तबर्रा नहीं कहोगे। ये राफजी ये सोचते हैं गुस्ताखी करके कोई कमाल करेंगे। अरे मसला उनका, काम उनका, सारी चीजें उनकी, तुमको किसने हकम बनाया भाई? तुम कौन? मैं ये कहना चाहता हूँ, अस्सहाबी कन्नुजूम मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं। तुम किसी भी सहाबी की इक्तदा कर लोगे, अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा साकिब अदीब साहब क़िबला जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बहुत खूब माशाअल्लाह। क्या करोगे? सहाबा की शान में तबर्रा नहीं कहोगे, माँ बाप की बेउम्मती नहीं करोगे। जब ये तमाम जराइम तुम नहीं करोगे, गुनाह जो इंसान के लिए गिनाए गए हैं वो नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है तुम अच्छे अमल करोगे, रब को सजदे में राजी करोगे, खुदा वो काम करोगे जिससे रब और रसूल राजी हो जा, वो काम अच्छे अमल करोगे, हुस्ने अखलाक पेश करोगे, लोगों की मदद के लिए आगे आओगे, तो अल्लाह फरमाता है जितने अच्छे काम है तुम सब करोगे, तुम्हें ऐसे बंदों से, किससे? ऐसे बंदों से, इज़ा रदीतु बारकतु, मैं राजी हो जाता हूँ और बरकतें भी अता फरमा देता हूँ। और क्या कहता है आगे? वलैसा लिबरकतिन निहाया, और सुनो, बरकत भी देता हूँ, राजी भी होता हूँ, और लेकिन उस बरकत की कोई इंतहा ना होगी कयामत तक। अगर तुम्हारी नस्लें सही है तो अल्लाह उन कयामत तक की तमाम नस्लों में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा देगा। क्या करेगा? बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमा देगा। लेकिन हमने होश के नाखून न लिए, हमने और चीजों के नाखून अभी भी न लिए, तो यकीन जानो सब कुछ हाथ से चला जाएगा।
इर्तिदाद की राहें हमवार हो गई, दूसरों से मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर ये तमाम चीजें जब आपकी राइज हो गई तो आपकी बहन बेटियां सब कुछ हाथ से जा रही हैं। क्या उन्हें पता नहीं है कि अल्लाह एक है? उन्हें पता है अल्लाह एक है। हमने सोसाइटी में वो माहौल क्रिएट नहीं किया, हमने सोसाइटी में वो चीजें नहीं इकट्ठा करी जो एक जरूरतमंद लोगों को, जिनकी जरूरी चीजों को हम मुहैया कराते। हमने शादियों में नाच गाना आम कर दिया। हम शादियों से नाच गाने को खत्म करते, हम शादियों से फजूल रस्मों को खत्म करते और एक अमाउंट सेट करते कि हम 30,000 रुपए हर शादी से बचाएंगे और एक महीने की सोसाइटी तश्कील देते। 10 शादियों में तुम वो 30,000 रुपए बचा लेते, 3 लाख रुपए हो गए, जरूरतमंद की शादी कर देते, अल्लाह भी राजी हो जाता और उसका ईमान भी न। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्या होता? 3 लाख रुपए भी जमा हो जाते तो वो गुमराह भी ना होती, उसका ईमान भी सलामत होता और तुम्हें अच्छा काम करने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता। बेशक अल्लाह से दुआ करिए कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। और मुझे अभी भी 1-2 जगह और जाना है, बहरहाल मैं आपसे माजरत खा हूँ। अल्लाह से दुआ करिए कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। मेरे बोलने में, नकल करने में और जो भी चीजें मैंने बताई उसमें कमी बेशी कोताही अगर कहीं रह गई हो तो मैं माफी और तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आप सब भी एक बार पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।